ये लिली फ्लावर जो हमारे लोकेलिटी में छोटा तालाब है ना, पॉन्ड, वहां से हम लोग लाए थे आज शाम को। और सारे हमारे नेबर्स ने सबने एक एक लिया। और ये पूरा कली था, इसे मैंने पानी में रख दिया, देखिए खिल गया, कितना सुंदर दिख रहा है। इसे स्पेशली लाया गया है कि कल जो गुरुवार पूजा होगी सुबह में, उसमें इसको भगवान को, लक्ष्मी माता को चढ़ाएंगे, इसीलिए कितना सुंदर दिख रहा है, खिल गया है तो। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, जय माँ अंबिका। आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज तो ज़्यादा कुछ ब्लॉग कर नहीं पाई हूँ, क्योंकि आज का दिन क्या, कल से लेके आज तक का दिन बहुत ही हेक्टिक है। क्योंकि आप जानते हैं थर्सडे को गुरुवार पूजा है, जैसे कि हर थर्सडे को अभी इस मंथ में हो रहा है। तो अब कल मुझे बहुत सारे काम रहते हैं। जैसे वेडनेसडे को मैं घर में पोछा लगाती हूँ, थर्सडे को पोछा नहीं लगाते हम लोग। तो घर को पोछा लगाना है तो उसके पहले सब डस्टिंग करना होता है। तो पहले क्या करती थी मैं, सारा डस्टिंग का काम और पोछा सब कुछ एक ही दिन करती थी। फिर मुझे वो बहुत लेट हो जा रहा था, मेरे से बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है, आई वॉज टू टायर्ड। तो इसलिए मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैं ट्यूसडे को सारा डस्टिंग काम कर देती हूँ और वेडनेसडे को पोछा लगाती हूँ। तो अब आप पूछेंगे डस्टिंग काम में क्या क्या होता है। तो देखिए, डस्टिंग काम में बहुत सारी चीज़ें होती है। वॉशिंग मशीन को डस्ट करेंगे, उसको डस्टिंग कपड़े से पोछेंगे, फिर डिश वॉशर को पोछेंगे, ड्रायर है एक, उसको पोछेंगे, ओवन को अंदर से पोछेंगे, बाहर से पोछेंगे, टीवी को पोछेंगे, फ्रिज को सफाई करेंगे, फ्रिज को डस्टिंग करेंगे पूरा बाहर से, फ्रिज को, डाइनिंग टेबल का जो नीचे का ड्रॉवर जैसा है कांच का ड्रॉवर, उसको पूरा पोछेंगे। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल को पोछेंगे। बेड का बैक साइड जो है, चूंकि आयरन का बेड है तो बैक साइड जो है उसको पूरा डस्टिंग करना पड़ता है। फिर जो रूम का जो शेल्फ में कॉस्मेटिक्स वगैरह रखा है, तो वो रूम का शेल्फ को डस्टिंग करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा कंप्यूटर टेबल्स है, जहाँ पे प्रिंटर कंप्यूटर रखा हुआ है, ये सारे टेबल्स की डस्टिंग करनी पड़ती है। इधर क्या हुआ, मतलब किचन में क्या करना पड़ता है, तो किचन में वॉल में जो टाइल लगा है, सारे टाइल को पोंछना पड़ता है। किचन में जहाँ डब्बे रखे, डब्बों के नीचे भी टाइल लगा है, तो डब्बों को हटा हटा के सारे टाइल को पोंछेंगे और डब्बों को भी पूरे एक कपड़े से पोंछ देंगे, कपड़ों से उसको डस्टिंग करेंगे। डब्बों को थोड़ा पोंछ देने से शाइन करते हैं। फिर जो बर्तन का स्टैंड है, उसके एक एक बर्तन को हटा हटा के बर्तन के स्टैंड को पोंछना पड़ता है। इतना ये सारा काम जो है, जितना भी है, हाँ। और हाँ, जितने भी अलमीरा है, 4 अलमीरा है तो चारों अलमीरा को बाहर से पोंछना पड़ता है। तो इतने सारे काम जो है, ये सब ट्यूसडे को मैं कर लेती हूँ। ठीक है। अब आ गया वेडनेसडे का दिन। तो वेडनेसडे को मैं फिर क्या करना है मुझे, वेडनेसडे को जो डिश वॉशर का जो टब है जिसमें कि बर्तन रखते हैं, वो उसके सारे बर्तनों को डिश वॉशर में डाल देंगे। और उसके बाद जो है वो टब को अच्छे से डिटर्जेंट से धो के उसको सूखने देंगे। उसके बाद किचन के सिंक की सफाई करनी होगी। किचन में जो 3 कपड़े हैं, जैसे कि एक से मैं गैस पोंछती हूँ, एक से डाइनिंग टेबल पोंछती हूँ और एक से जो डस्टिंग कपड़े, उस सबको डिटर्जेंट लगा के सफाई करके सूखने के लिए देना पड़ेगा। और उसके बाद जो मेन बेसिन है, जहाँ हम लोग टूथब्रश यूज़ करते हैं, वो बेसिन, जहाँ हम लोग मतलब ब्रश करते हैं, वो बेसिन को भी सफाई करना होगा, हार्पिक या जो भी डिटर्जेंट डाल के उसको। इतना करने के बाद पोछा लगाना होगा, झाड़ू लगाना होगा पूरे घर में और पोछा लगाना होगा। तो ये आज का काम है। इसके अलावा तो कुकिंग का काम, चलिए वो तो रोज रहता है। तो ये सब करते करते अराउंड हो गया। ये सब करते करते नहाते धोते खाना खा लिए हम लोग, ऐसे करते करते 2 बज चुके थे। ऑलमोस्ट 2:30 तक हम लोग खाना वगैरह खा चुके थे। बच्चे स्कूल से आ गए, ये आ गए ऑफिस से, हम लोग खाना खा। अब 2:30 के बाद जो है ये 3 o'clock चले गए वापस, ये चले गए। उसके बाद तो है फिर नेक्स्ट काम। आज 1 मिनट भी रेस्ट नहीं, सुबह से लेके मैं अभी जाके बैठी हूँ, ऐसा लग रहा है मैं रेस्ट नहीं कर पाई हूँ। 3 o'clock को ये चले गए। उसके बाद मुझे पूजा का बर्तन धोना है। मैं सारे पूजा के बर्तन को धो के लेके गई। और हाँ, इसी बीच जब मैंने पोछा लगा लिया, तो मैं शैम्पू वैम्पू करके भी नहाना पड़ा। बालों में तेल लगाया था, शैम्पू किया आज। उसके बाद पूजा के बर्तनों को मैं सब धो के और फिर छत पे उनको सूखने के लिए दी। इतने करते करते तो हो गए 3:30, हो गए 3:30 4 के करीब हो गए। उसके बाद अब कल की पूजा के लिए भी तैयारी करनी है, तो आम के डाल जो है, आम के पल्लव तोड़ के लाए हैं। उसके बाद नीचे जाके लेडीज सारी मिलके हम लोग धूप घास तोड़े।
फ्लावर्स तोड़े, मैरीगोल्ड फ्लावर्स जो मैं बोलती हूँ पूजा में चढ़ाते हैं, मैरीगोल्ड फ्लावर्स तोड़े। और यहाँ का एक ट्रेडिशन है जो कि दूसरे स्टेट्स में नहीं दिखाई देता है, कि यहाँ के लोग ना पूजा में बेर के पत्ते चढ़ाते हैं, उसको कुली बोलते हैं, कुली के पत्ते। तो बेर के पत्ते चढ़ाते हैं, वो भी ऐसे पेड़ के बेर के पत्ते जिन पेड़ों में बेर के फल पहले आए हैं कभी, हाँ, वैसे पेड़। तो उनके पत्ते तोड़ते हैं और उनको पूजा में चढ़ाते हैं। वो पत्ते, दूब घास और जो है फूल चढ़ाएंगे, और अरवा चावल ये सब चढ़ाएंगे। और उन पत्तों में सिंदूर लगाते हैं या चंदन लगाएंगे, जो भी लगा वगा के वो सब भगवान को अर्पित करते हैं। तो ये सब पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं और धूपकाठी जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। और जो आम के 2 पल्लव तोड़े हैं, तो उनका एक पल्लव को तो कलश में बैठाएंगे जिन्हें हम मेन डोर के बाहर रखते हैं, और एक पल्लव को हम लोग पूजा वाले जगह पे रख सकते हैं, या फिर घर के बाहर ही ऐसे रख देते हैं, क्योंकि जो है वो शुभ होता है। आम के पत्ते शुभ निशानी होती है, इसलिए उन्हें बाहर रख देते हैं। या फिर आम का जो, जैसे दिवाली में वंदनवार आम के पत्तों का बनाते हैं, वैसे आम के पत्तों का वंदनवार बना के टांगते हैं। तो ये सब करते करते पूरा शाम हो गया। शाम में फिर ऊपर ओवरहेड टैंक जो है उसमें पानी भरना पड़ा। पानी भरा, मोटर पानी ओवरफ्लो होने लगा, फिर जाके बंद किया। उसके बाद थोड़ा नीचे जैसे ही गई थी, फिर शाम हो गया तुरंत ही। तो चली आई, 5:30 होने को था। फिर आके संध्या दिखाना पड़ा, दीप जलाना, ड्रेस चेंज करके दीप जलाया। उसके बाद तो फिर बेटी को पढ़ने के लिए बैठाई, बेटी को थोड़ा इंस्ट्रक्ट की पढ़ाई वढ़ाई का। फिर उसके बाद चाय, शाम का नाश्ता सबको बना के दी। फिर बेटी को पढ़ाती रही, फिर जाके जो है रोटी सब्जी बना के सबको दी। उसके बाद रात के भी सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं सारे। और आज क्या हुआ था कि जो क्या है ना, कि बहुत सारे कुछ कुछ बर्तन ऐसे हैं जो कि यूज़ उतने नहीं हो रहे, बड़े बड़े बर्तन है, वो भी रखे रहते हैं बाहर ही। मैं उनको रखती हूँ कि बाई चांस किसी दिन यूज़ पड़े तो उनमें रखे रखे धूल बैठ जाता, तो उनको भी आज मैंने सफाई की। करते करते, इतना सब काम करते करते अभी जाके जो है रात के 11 बज चुके हैं। आज एक अच्छी बात क्या हुई कि जब मैंने आपको दिखाया था कि तालाब में हमारे ये लिली फ्लावर्स खिलते हैं, तो हमारी एक नेबर ने किसी को बोल के वो लिली फ्लावर तोड़वाए थे, और सबको एक एक दिया था लिली फ्लावर, और हमें कहा था कि उसे पानी में रखिएगा। मैंने उसे एक कलश के पानी में रख दिया था, और वो अभी पूरा खिल गया है, वो इतना सुंदर दिख रहा है। उसे मैं आपको वीडियो में डालूंगी, आप देखिएगा। उसको कल मैं लक्ष्मी जी के लिए चढ़ाऊंगी, वो कलश में मैं लगाऊंगी उसको, उस लिली फ्लावर को। वो देख के मेरा मन खुश हो गया पूरा। बहुत सुंदर दिख रहा था, जितने कि तालाब में सुंदर लगते हैं उससे भी ज्यादा सुंदर यहाँ, जब वो पूरा कली था, और वो 2-4 घंटों में अभी जब खिल गया है तो इतना सुंदर दिख रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि आज कितना हेक्टिक डे रहा है। आज और कल का मेरा डे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का डे बहुत ही हेक्टिक रहता है, बहुत सारे काम होते हैं। और आज जो है जियो मार्ट से हमने कुछ कुछ ऑर्डर किया था, वो भी आया। तो देखते हैं क्या क्या आया था। हाँ, ये है ये जो है कैम्फर पाउच है, लेवेंडर कैम्फर है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो है मतलब कि एक तरह का ये है, मतलब फ्रैग्रेंस के लिए है, परफ्यूम टाइप का है, जिसकी हम लोग कार में हैंग कर देंगे, क्योंकि कार में जो बैड स्मेल है वो चले जाए। देखिए, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था ना कि हमारे कार में चूहे घुस जा रहे हैं बार बार, और कार स्मेल होता रहता है, वो गंदा कर देते हैं कार को। इसी डर से हम लोगों ने कार को गैरेज में रखना भी छोड़ दिया, कार को बाहर रखना पड़ रहा है कि चूहे नहीं घुसे। फिर भी कार में चूहे घुस रहे, जबकि कार ऑफन ये यूज कर रहे हैं तब भी। तो कार जब अभी हम लोग वॉश करा के लाए हैं, उसके भीतर हमने थीमैट रख दिया है कि चूहे और ना घुसे। और ये परफ्यूम के लिए इन्होंने मंगाया है, ये है कैम्फर पाउच, लेवेंडर कैम्फर। मतलब कि कैम्फर देखिए कपूर को कहते हैं, तो एक तरह का कपूर है जिसमें कि अच्छा फ्रेग्रेंस है। धीरे 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 ये खुद ही इवापोरेट हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा हवा में घुलता घुलता जाएगा, फिर ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का इन्होंने मंगाया है ये पाउच को। धीरे धीरे इसका स्मेल खत्म हो जाएगा। और क्या आया है, ये जो है ये डाइजेस्टिव बिस्किट मंगाया है मैंने, न्यूट्री चॉइस का डाइजेस्टिव बिस्किट है। तो ये हम लोग चाय के साथ डाइजेस्टिव बिस्किट खाते हैं, और ऐसा भी होना चाहिए जिसमें शुगर थोड़ा सा कम हो। तो ये न्यूट्री चॉइस का सुपर सेवर पैक है,
इसमें लिखा रहता है 100% आटा है और डाइजेस्टिव बिस्किट है, हाई फाइबर वाला, न्यूट्री चॉइस का। पहले हम लोग फार्म लाइट मंगा रहे थे, फिर फार्म लाइट आजकल उतना मिलता नहीं है, तो बीच में हमने मैकविटीज मंगाया, और मैकविटीज भी अभी सोचा कि थोड़ा चेंज करते हैं, तो ब्रिटानिया का न्यूट्री चॉइस मंगाया है। ये सुपर सेवर पैक है, बड़ा पैक है, ये मंगाया। और क्या मंगाया है, ये एक छोटा बिस्किट भी मंगाया है, मस्का चस्का 50-50 मस्का चस्का। और हाँ, साथ में ये 1 किलो प्याज हमने मंगाया है जियो मार्ट से। आजकल देखिए हम लोग इतना ग्रोसरी और सब्जियों की शॉपिंग करने जाते नहीं हैं, ताकि टाइम थोड़ा सेव हो, ताकि हम लोग उसको दूसरे यूज़फुल काम में लगा सकें। तो घर से ही हम लोग जियो मार्ट से ऑर्डर कर देते हैं, वो घर पे पहुंचा देता है, हम लोग का थोड़ा टाइम सेव होता है। इसीलिए टाइम सेव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप तो सुन ही रहे घर में कितने काम हैं, प्लस वीडियो एडिटिंग, उनको अपलोड करना, ये सब का भी काम रहता है। इसीलिए अब है कि कल सुबह जल्दी उठना है, जितनी जल्दी हो सके उठ के झाड़ू वाड़ू लगा के नहा धो के पूजा कर देना है। पूजा करने के बाद तुरंत ब्रेकफास्ट बनाना होगा, क्योंकि बेटी स्कूल जाएगी, उसके स्कूल का टाइम हो जाएगा और गाड़ी ऑटो लेने के लिए आ जाएगा, उसके पहले उसको जल्दी से ब्रेकफास्ट बना के देना होगा। तो मेरा टारगेट रहेगा कि कितनी जल्दी उठूँ, कितनी जल्दी नहा धो के पूजा कर सकूँ, पूजा कंप्लीट करूँ। मेरा टारगेट कल का यही रहेगा। और मेरे वीडियो में वो लिली फ्लावर डालूंगी कल, फिर आपको वो लिली फ्लावर मैं दिखाऊंगी जब उसे कलश में सजा के लगाऊंगी, है ना। ऐसे ही चल रहा है जीवन। पूजा करने से थोड़ा सा हेक्टिक होता है, पर अच्छा भी लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा घर में रौनक लगता है। घर में वो झूठी चिता बनाएंगे, उनको पूजा करेंगे, रंगोली, जो चावल की रंगोली बनाते बनाते सुंदर लगता है, देखने में अच्छा भी लगता है। परेशानी होती है, क्योंकि ये सब जो फेस्टिवल्स है ना, ये सब थोड़ा जॉइंट फैमिली में होने से अच्छा लगता है। सब लोग मिलके कोई कुछ 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 काम कर देते हैं, तो मिलजुल के करने में अच्छा लगता है। अकेले अकेले ये सब करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, और परेशानी ज़्यादा होती है। फिर भी अब क्या करें, अब तो सब लोग न्यूट्रल फैमिली से अकेले ही रहते हैं, तो अकेले ही करना पड़ता है। अब तो मतलब ऐसा हो गया कि पड़ोसियों को ही हम लोग अपना फैमिली मानते हैं, उन्हीं के साथ मिल मिल के फूल वूल तोड़ने जाते हैं, तो वही अपना फैमिली है, और क्या करेंगे। वो भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। कल के गुरुवार पूजा का ब्लॉग आएगा, और मैंने जैसे आपको कहा था कि एक और फैक्टर है गुरुवार पूजा का, वो कल मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे नारी सशक्तिकरण के ऊपर है। वो मैं कल आपको बताऊंगी कि एक और स्टोरी उससे रिलेटेड क्या है। तो मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। जय जगन्नाथ, जय माँ अंबिका।